सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। पाकिस्तान से बेहद बड़ी खबर लेके आया हूं आपके लिए। इतनी बड़ी खबर कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा और बेहद बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ईयू ने यानी यूरोपीय यूनियन ने कमर तोड़ दी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को इतिहास में और अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हां, पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, ये कोई डायलॉग नहीं है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बारीक से बारीक डिटेल आपको बताऊंगा, सारी बात आपको आसान जबान में समझाऊंगा। इस रिपोर्ट को पूरा बड़े ही आराम से, सुकून से, तसल्ली से देखिएगा, तभी आपको ये चीज समझ में आने वाली है, वरना ये सारी रिपोर्ट आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ फ्राइडे को कानून पास कर दिया है। जी हां, एक विधेयक पास कर दिया है। जी हां, पेश नहीं किया है, पेश पहले किया था, लेकिन उसको सीधा पास कर दिया है। इस कानून में पाकिस्तान को काफी बड़े बड़े झटके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मांग करी गई है कि पाकिस्तान जो अपना कानून बनाकर बैठा है, यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान करने पर, उनकी बेहुरमती करने पर, उनके बारे में गलत बोलने वाले को सीधा फांसी की जो सजा दी जाती है, उस कानून को बदल दे। जी हां, यूरोपीय यूनियन ने पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो कानून पास किया है, उसमें पाकिस्तान से ये मांग करी है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, दूसरी जाति के जो लोग हैं, उनको आज़ादी दे। और ये कानून जो प्रॉफेट मोहम्मद के लिए बनाया गया है कि कोई आपके पैगंबर का अपमान करे तो आप उसको मौत दे देते हैं, सजाए मौत दे देते हैं, वो कानून ख़त्म कर दीजिए। यानी यूरोपीय यूनियन का आप चेहरा यहां से देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। यूरोपीय यूनियन का बहुत बड़ा खेल है, मतलब माइनॉरिटीज को पूरा आज़ाद कर दे कि प्रॉफेट मोहम्मद को खुलकर वो कुछ भी कह सके। सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसके बाद अब वो पॉइंट जान लीजिए जो सबसे बड़ा नुकसानदायक है, जिस कानून की वजह से, जिस लॉ की वजह से अब पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और पाकिस्तान बेहद मुश्किल में फंस सकता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने जीएसपी प्लस से पाकिस्तान को निकालने की मांग करी है और पास कर दिया है ये कानून। जी हां दोस्तों, अब ये जीएसपी प्लस क्या है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जुड़े रहिएगा दोस्तों। 2013 में क्रिश्चियन एक कपल था पाकिस्तान में, जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदी बातें लिखकर मैसेज किया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए दोनों मियां बीवी को सजाए मौत दे दी गई थी 2013 में, और अभी तक वो जेल में है। उसका मुद्दा उठाते हुए यूरोपीय यूनियन ने कहा कि उन दोनों कपल्स को आज़ाद किया जाए, उनको मेडिकल दिया जाए, उनको राहत दी जाए, और ऐसा जो कानून पाकिस्तान में है उसको जड़ से खत्म किया जाए। इसी के साथ पाकिस्तान के लॉ और कोर्ट पर भी यूरोपीय यूनियन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन ने अपने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाते हुए जो कानून पास किया है, रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पास किया है, 2/3 लोगों ने, सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और पाकिस्तान को ब्लॉक करने की, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करी है, और जो भी उसको सुविधाएं पाकिस्तान को जीएसपी प्लस जैसी मिल रही है उससे निकालने की मांग करी है। साथ में 681 सदस्यों ने, यानी लगभग 98% सदस्यों ने इस कानून को पास कर दिया है और इस कानून के पक्ष में वोट किया है, जिससे बहुत बड़ी मुसीबत में अब पाकिस्तान फंस सकता है। और साथ में आप जान लीजिए कि यह भी यूरोपीय यूनियन में आवाज उठाई गई है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की जा रही है। साथ में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आजाद नहीं हैं, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार किया जाता है, और पाकिस्तान की पुलिस से लेकर पाकिस्तान के कोर्ट पर भी सवाल खड़े करे गए हैं। दोस्तों, सवाल यह आपके दिमाग में आ रहा होगा, आखिर यूरोपीय यूनियन ने आखिर इतना बड़ा कदम अचानक से कैसे उठा लिया है।
सारा खेल इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रांस का है। फ्रांस का बाइकॉट करने की जब पाकिस्तान ने मांग करी, पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ जब बवाल शुरू हुआ और पार्लियामेंट में विधेयक भी पास हो गया और पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया और सरकार को भी वो फैसला मानना पड़ गया कि ठीक है, हम फ्रांस का बाइकॉट करेंगे। और फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई सारे बयान दिए, जिसका रिजल्ट अब ये है, ये जो अब ईयू ने बड़ा कांड कर दिया है। दोस्तों, फ्रांस के खिलाफ तो तुर्की भी बहुत बोला था, लेकिन तुर्की पर यूरोपीय यूनियन का कोई भी हथकंडा नहीं चला। तो सारा दुख दर्द उसको, सारा जुल्म और सितम, सारा सब कुछ गुनाह, सब कुछ पाकिस्तान में नजर आने लगा कि यहां पर ज्यादा जुल्म हो रहा है, यहां पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत में जहां लाशें ही लाशें हैं, जहां पर जुल्म और सितम है, दंगों पे दंगे हो रहे हैं, मुसलमान और माइनॉरिटीज को काटा पीटा जा रहा है, जर्नलिस्ट के साथ क्या क्या किया जा रहा है, कानून में भी यहां पर सुधार नहीं है, कानून में भी यहां इंसाफ नहीं मिलता है, मुसलमानों का कत्लेआम होता है। भारत नहीं दिखा, यूरोपीय यूनियन को भारत नहीं दिखा, तुर्की पे हिम्मत नहीं हुई, तो पाकिस्तान को लपेट लिया गया। यह है सारी सच्चाई। जीएसपी, जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी प्लस, इसको हटाने की मांग करी है और पास भी कानून कर दिया है। अब जीएसपी क्या है जान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। इसी से पाकिस्तान की अब कमर टूट जाएगी। तेजी से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, उस तरक्की पर ब्रेक लग जाएगा। दोस्तों, ये जो जीएसपी है, ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से कुछ ही देशों को दिया गया है, 4-5 देशों को, जिसमें से श्रीलंका और पाकिस्तान भी शामिल हैं। अब इसके बेनिफिट जान लीजिए। इसका बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन कि जितने भी देश हैं, यूरोप के लगभग 38 जो देश हैं, और जहां जहां वो सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है किसी भी तरह का, जैसे कि वो दूध भी एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, बाइक हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक वो सब कुछ एक्सपोर्ट करता है। काजू पिस्ता बादाम से लेकर फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट करता है, बीज भी एक्सपोर्ट करता है। वो आप गूगल भी कर लीजिएगा कि पाकिस्तान क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई इसी से है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, बिजनेस पार्टनर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, पहले नंबर पर अमेरिका है। पाकिस्तान की सबसे मोटी कमाई इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसको जीएसपी प्लस मिला हुआ है। अब फायदा क्या है जीएसपी प्लस का? जीएसपी प्लस का फायदा यह है कि ये जिस कंट्री को जीएसपी प्लस ईयू दे देता है, उसको ये होता है कि बिना जीएसटी लगे, बिना कोई टैक्स लगे, बिना कोई और चार्जेस लगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, उसको एक्सपोर्ट करने का पूरा किसी भी देश से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है और इंपोर्ट भी कर सकता है। समझ रहे हैं आप? कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कोई टैक्स नहीं जब लगेगा तो जो दूसरा देश इसके सब, मान लीजिए 2000 रुपये की चीज मैं पाकिस्तान को भारत से बेच रहा हूं, दे रहा हूं। अब यहां से वहां जाने में जो चार्जेस कई तरह के लगते हैं, तो ये 2000 की चीज वहां पर पहुंचते पहुंचते 4000 की हो जाती है। अब वहां जब 4000 की हो जाएगी तो माल खरीदेगा कौन इतना महंगा? आई बात समझ में? अब वही चीज जो पाकिस्तान 2000 में बेच रहा था कहीं और, वो सीधा सीधा पाकिस्तान से 2000 में ही जाती थी और 2000 में वहां बिकती थी। इसी वजह से पाकिस्तान का माल बहुत तेजी से बिक रहा था और ये जीएसपी तेजी से तरक्की करने वाले छोटे मुल्कों को दिया जाता है ताकि वो और भी ज्यादा तेजी से तरक्की कर सके। दोस्तों, अब ये जीएसपी आपको अच्छी तरह से, बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। सैकड़ों लाखों चीजें पाकिस्तान यूरोपीय कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था। अब ये जीएसपी ब्लॉक होने से, जीएसपी छीन लेने से 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे और मार्केट पूरी पाकिस्तान की टूट जाएगी। यूरोपीय यूनियन ने बात करते हुए आगे कहा कि पाकिस्तान को अब जीएसपी की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की पूरी तरह से जो कानूनी व्यवस्था है खराब है। यह कानून पास करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है और इसकी कॉपी यानी नोटिफिकेशन पाकिस्तान को भी दे दिया है, जिसका विरोध पाकिस्तान ने किया है और बोला है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम है तो पाकिस्तान के खिलाफ
ये कर्म कांड किया जा रहा है और ये इस्लामोफोबिया है। पाकिस्तान को जीएसपी का बेनिफिट 2013 से मिल रहा है और 2 महीने पहले ही इस जीएसपी के कॉन्ट्रैक्ट को यानी वैलिडिटी को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब कानून पास करके इस जीएसपी को पाकिस्तान से छीन लिया गया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात, स्वीडन का पार्लियामेंट मेंबर है एक शख्स जिसने ये पूरा लॉ, ये पूरा विधेयक, ये पूरा प्लान यूरोपीय यूनियन में पेश किया था। जी हाँ, जिसका नाम चार्ली वेमर है। सारी डिटेल आपको दे रहा हूं, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जब ये प्रपोजल पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में रखा जा रहा था तो इस पर डिबेट की गई और पहली ये डिबेट जब शुरू हुई तो पहले ही पॉइंट पर यह बहस हुई कि आखिर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपने पार्लियामेंट में इस बात पर बहस कर ली कि फ्रांस के एम्बेसडर को, फ्रांस के मिनिस्टर को अपने देश से निकाल दिया जाएगा। कुल बात अब ये समझ में आई कि ये सारी कहानी ईगो की है। जी हाँ, ईगो पे आ गई बात कि एक क्रिश्चियन मुल्क को, एक यूरोपीय कंट्रीज के खिलाफ यानी फ्रांस को बाइकआउट करने की बात पाकिस्तान सरकार कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, फ्रांस का विरोध करना पाकिस्तान को भारी पड़ गया और इतना बड़ा कदम ईयू ने उठा लिया और अभी तक कुछ भी ईयू को नजर नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले ही जीएसपी को रिन्यू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने जब फ्रांस के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला कर लिया तो फौरन पाकिस्तान में जुल्म और सितम नजर आने लगे। वहां के कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, वहां पर माइनॉरिटीज परेशान दिखने लगी। वाह भाई वाह। इसके बाद सैटरडे को पाकिस्तान ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और कहा यह इस्लामोफोबिया है, क्योंकि हम मुस्लिम मुल्क हैं इसलिए यह हमारे साथ किया जा रहा है, जो कि बेहद गलत है और इंसानियत के खिलाफ है। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन शायरीन मजारी ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट करके ईयू को लताड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कानून पाकिस्तान के खिलाफ है, एंटी पाकिस्तान है और यह इस्लामोफोबिया है, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान खुलकर बात कर रहा था, तो जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया की फीलिंग इन यूरोपीय देशों के अंदर, ईयू के अंदर आ गई, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया जो कि बेहद गलत है। पाकिस्तान की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक हो गई हैं और ईयू के खिलाफ अब जंग छेड़ दी गई है। सभी पाकिस्तानी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तानी अवाम के लिए है और टीएलपी जैसे ग्रुप के लिए है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और अजमत के लिए लड़ रहे थे। अब वो क्या करेंगे, सवाल ये होता है। दोस्तों, ये कानून पाकिस्तान के खिलाफ पास करके यूरोपीय कमीशन को भेज दिया गया है कि जितनी जल्द हो सके पाकिस्तान के खिलाफ इस कानून को लागू कर दिया जाए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।